हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती ने नहुष को वयस्क बनाया है और वो भी महादेव की अनुमति से। क्योंकि ये मैंने कल भी आपको बताया था कि माता पार्वती कभी भी महादेव की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करती हैं और यही बात महादेव भी समझते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहती, तो मैंने जो तुम्हें वचन दिया था तुम उस वचन के वजह से तुम मुझे विवश कर सकती थी अपनी बात मनवाने के लिए, परंतु तुमने मुझे विवश नहीं किया क्योंकि तुम्हें मेरी अनुमति प्रिय है, मेरी सहमति प्रिय है। और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी अनुमति देता हूँ कि तुम जो चाहती हो वो करो। और उसके बाद माता पार्वती राजा आयु के महल में उन्होंने प्रस्थान किया था शगुन लेकर, और नहुष को वयस्क बनाकर अपनी पुत्री का शगुन वो नहुष को दिया और रस्मों को पूरा किया। दूसरी ओर मैंने ये बताया आपको कि दशानन आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे शिलाएं चल रही थी, क्योंकि उसने अपनी संगीत की ध्वनि से जिस प्रकार से शिलाओं को धरती से उठाकर ऊपर आसमान तक पहुंचाया और उन्हें आदेश दिया, निर्देश दिए कि मेरे पीछे पीछे आओ, तो शिलाएं दशानन के पीछे 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 कैलाश पहुंच गईं। सबको लगता है, दूर से देखते हैं नंदी जी, कार्तिकेय, गणेश जी, तो उन्हें लगता है ये क्या चीज़ उड़ती हुई आ रही है और इतना जोर से, इतनी श्रद्धा से कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता आ रहा है। तो कार्तिकेय बोलते हैं कि चलो चलकर देखते हैं ये कौन है जो यहाँ आ रहा है और इस तरीके से कैसे आ रहा है कि आसमान में जैसे धूल उड़ती हुई आ रही है। और जब वो पास जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि दशानन आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे शिलाएं चलती आ रही हैं। और जब दशानन कैलाश पर पहुंचकर रुकता है, अपने हाथों से इशारा करता है धरती की ओर, तो वो धीरे धीरे करके सारी शिलाएं जो हैं वो धरती पर इकट्ठी होकर एक ढेर के रूप में वहाँ पर रुक जाती हैं। सभी देखते हैं, सभी बहुत हैरान होते हैं कि ये दशानन ने आखिर कैसे किया। स्वर्ण की इतनी ढेर सारी जब शिलाएं नंदी जी देखते हैं तो नंदी जी कहते हैं कि क्या बात है दशानन, क्या आप स्वर्ण का महल बनाने जा रहे हैं? आप कैलाश पर स्वर्ण का महल बनाने जा रहे हैं? दशानन जब ये सुनता है तो उसको फिर क्रोध आ जाता है। पता नहीं, वो हमेशा नंदी जी को महादेव का एक छोटा सा सेवक समझता है, शायद इसीलिए नंदी जी के कुछ भी कहने पर उसे क्रोध आ जाता है। वो गुस्से से बोलता है, कहता है आपको कितनी बार कहा है मैंने कि महादेव ने मुझे पूर्ण अधिकार दिया है कि भवन कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। और वैसे भी तुम धूल मिट्टी में रहने वालों को क्या पता कि स्वर्ण क्या चीज़ है, स्वर्ण का मोल क्या है। नंदी एकदम चुप हो जाते हैं। कार्तिकेय जी को, गणेश जी को क्रोध तो बहुत आता है, पर वो भी ये सोचकर कि चलो पिताजी का भक्त है, वो कुछ नहीं कहते। गणेश जी भी उस समय नंदी जी को चुप करा देते हैं, कह देते हैं कोई बात नहीं नंदी जी, दशानन जो है ना विद्वान हैं, कोई बात नहीं, आप उनमें उनकी बातों में हस्तक्षेप मत कीजिए, वो जो करते हैं करने दीजिए, चलिए हम चलते हैं, हम अपने कार्य करते हैं। और इस प्रकार से वो नंदी जी को लेकर गणेश जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दशानन और साथ में आप जानते हैं कि विश्वकर्मा जी भी आए थे, तो विश्वकर्मा जी को वो कहते हैं दशानन के भी, अब मैं पहले महादेव से मिलना चाहता हूँ। और इसलिए वो क्या करते हैं कि जो शिलाओं का ढेर वहाँ लगता है, वहाँ से एक बहुत बड़ी शिला उठाते हैं और शिला उठाकर सीधे पहुँच जाते हैं महादेव के पास। महादेव के पास जाकर बोलते हैं, महादेव मैं निर्माण कार्य की अनुमति मांगने आया हूँ और सर्वप्रथम मैं आपका आसन स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया इस स्वर्ण की शिला को स्पर्श करके इसे पवित्र कर दीजिए। महादेव कहते हैं, दशानन मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे महान भक्त हो और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है महान भक्त होने का दशानन, तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरे लिए एक पाषाण की शिला और एक स्वर्ण की शिला में कोई अंतर नहीं है। पाषाण की शिला और स्वर्ण की शिला में कोई अंतर नहीं है।
और मैं भी अपने भक्तों से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो भी भेदभाव ना करें। उनके लिए भी स्वर्ण और पत्थर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। महादेव कहते हैं कि देखो, सब कुछ मिट्टी से उपजा है और सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर ये सब फर्क क्यों कि ये मिट्टी है या ये सोना है? दशानन कहता है कि आप तो अपने भक्तों की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं ना महादेव, तो क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मेरी तो छोटी सी इच्छा है कि मैं आपके लिए एक सोने की शिला रखूं जिस पर कि बैठकर आप ध्यान करें। ये मेरी बहुत छोटी सी इच्छा है। मैं आपको वहाँ पर अपने द्वारा स्थापित की गई शिला पर ध्यान मग्न देखना चाहता हूँ। तो क्या आप एक भक्त की भावना का मान नहीं रखेंगे प्रभु? आप जानते हैं कि महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, अवश्य किया दशानन को, पर उन्हें लगा कि दशानन को ये बातें समझ नहीं आएंगी, और आखिर दशानन की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उस शिला पर हाथ रख दिया और कहा, उचित है दशानन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर तुम इसे अवश्य पूर्ण करो। और ये कहकर उन्होंने शिला को स्पर्श कर दिया। अब निर्माण कार्य की जब अनुमति प्राप्त हो जाती है, दशानन बड़ा प्रसन्न होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता हुआ पहुंच जाता है जहाँ पर भवन का निर्माण होना है। वहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा जी को बोलता है कि इन शिलाओं को तो मैं व्यवस्थित करूँगा, आप दरवाजे इत्यादि जो बनाना है आप उन सब कार्यों में लग जाइए, आप मुझे वह बताइए कि सब कैसे बनेगा। तो नंदी जब ये बात सुनती है, देखिए नंदी मन के बहुत साफ हैं, इसलिए वो शायद दशानन के इतने कटु वचनों का भी बुरा नहीं मानते, उनके द्वारा क्रोधित होने का भी बुरा नहीं मानते। वो नंदी जी फिर बीच में बोल पड़ते हैं कि दशानन, ये तो माता और प्रभु के लिए भवन बनने जा रहा है, इसमें हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी इसमें कुछ योगदान दूं। अब दशानन को बहुत क्रोध आता है। दशानन कहते हैं, देखो नंदी, अगर आप योगदान देना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना कि आपका योगदान हो, तो आप इतना योगदान कर दो कि निर्माण कार्य से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें समझाने में व्यर्थ समय व्यतीत होता है मेरा। तुम बस यहाँ से दूर हो जाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। और ये कह के वो अपना काम में व्यस्त हो जाता है। नंदी जी वहाँ से चले जाते हैं। महादेव भी ये सब कुछ देख रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें बुरा भी लग रहा है, लेकिन वो भी बस, आप जानते हैं कि भोलेनाथ हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि एक इंसान कब तक अपनी किस सीमा को पार करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब दशानन शिलाओं को हाथ से इशारा करता है, तो शिलाएं खुद ब खुद उठकर उड़ते हुए व्यवस्थित होने लग जाती हैं, एक भवन के रूप में व्यवस्थित होने लग जाती हैं, और उसे तो तनिक भी समय नहीं लगता ये सब कुछ करने में। उधर गणेश जी, उन्हें लगता है कि माता नहीं है तो अकेले नंदी कैसे भोजन बनाएंगे, और नंदी को तो पता भी नहीं कि माता कैसे भोजन बनाती थी। और गणेश जी स्वयं सारा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाकर सुंदर सुंदर जिस प्रकार से मोदक, लड्डू माता पार्वती बनाती हैं, वो सब बनाते हैं। सब कुछ बनाकर महादेव के पास जाकर बोलते हैं, पिताजी चलिए, भोजन का समय हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे ना पिताजी कि भोजन कहाँ से आएगा, माता तो है नहीं, और आज तो गंगा मौसी जो हैं उन्होंने भी नहीं बनाया, क्योंकि वो भी यहाँ पे बैठी थी आपके पास। पिताजी भोजन सारा मैंने बनाया है, आप चलिए और ग्रहण करके देखिए। सबको लेकर गणेश जी जाते हैं और सबको भोजन परोसने लगते हैं। तो गंगा देवी फिर कहती हैं कि गणेश तुम भी बैठो, तुमने भोजन बनाया है, मैं परोस देती हूँ, तुम खाओ पहले, तुम्हें तो बहुत भूख लगती है। लेकिन गणेश जी कहते हैं, नहीं, माता भी तो देखो भोजन बनाती हैं, खुद बनाती हैं, और उसके बाद सबसे अंत में स्वयं बैठती हैं सबको परोसने के बाद। तो आज माता नहीं है तो क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ ना उनके बदले में सब कुछ। पर आज मुझे पता चला कि माता की ममता क्या होती है। हम सबके लिए माता रोज कितना परिश्रम करती हैं, इतने इतने व्यंजन बनाती हैं, इतना इतना सब कुछ बनाती हैं भोजन में। तो आज मुझे एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा वो करती हैं, मेहनत करती हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है रोज़ हमारे लिए।
तो जब इस प्रकार की बातें महादेव सुनते हैं, महादेव कहते हैं, गणेश, अन्नपूर्णा के महत्व का ज्ञान होने के बाद जो सम्मान तुम्हारे मन में बढ़ गया है ना अपनी माता के लिए, वही सम्मान हर व्यक्ति के मन में अपनी माता के लिए होना चाहिए। संसार के हर व्यक्ति के लिए वही मान सम्मान होना चाहिए अपनी माता के लिए, क्योंकि जो कुछ एक माँ करती है अपने संतानों के लिए वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। और इस प्रकार से महादेव ने इस समय जो ये कथा चल रही है इसमें हमें महादेव ने ये समझाया है कि एक माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। माँ माँ होती है, सर्वोपरि होती है। वो तो अपने संतान के लिए भगवान के भी समक्ष जाकर खड़े हो जाती है अगर मौका आ जाए ऐसा। तो यही बात महादेव हमें समझाते हैं। उधर भवन तैयार हो जाता है, पूरा भवन तैयार हो जाता है, तो प्रेत गण देखते हैं तो सब कहते हैं, अरे भवन तो तैयार हो भी गया, क्या हम देख सकते हैं? दशानन कहते हैं, नहीं, जिसके लिए ये भवन बना है सबसे पहले उसी के चरण इस भवन में पड़ेंगे। और ये कह के वो सीधा पहुंच जाते हैं महादेव के समक्ष। महादेव के समक्ष जाकर बोलते हैं, दशानन के कहते हैं कि महादेव प्रभु, मेरा जो स्वप्न था वो तो पूरा हो गया। मेरा एकमात्र स्वप्न था आपके लिए स्वर्ण का महल बनाना, वो स्वप्न मेरा पूर्ण हो गया प्रभु। मैंने अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से भवन तो तैयार कर दिया है, बस अब मैं आपको दिखाने के लिए अधीर हो रहा हूँ, क्योंकि जब आपके चरण कमल उसमें पड़ेंगे तो वो जो स्वर्ण महल है, स्वर्ण भवन है, वो स्वयं जीवंत हो उठेगा। तो चलिए प्रभु, आप चलकर देखिए कि मैंने क्या बनाया है। महादेव कहते हैं, दशानन, उस भवन का निर्माण तो पार्वती की इच्छा को पूर्ण करने हेतु हुआ है। मेरी तो भवन की कोई इच्छा है ही नहीं। भवन का निर्माण हुआ है सिर्फ पार्वती की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए उस ग्रह में यदि कोई सबसे पहले पदार्पण करेगा तो वो करेंगी पार्वती। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। जब तुम्हारी माता यहाँ पधारेंगी तो तुम्हारी माता ही सबसे पहले उस भवन को देखेंगी। दशानन हाथ जोड़ के बोलते हैं, ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी प्रभु। और उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि माता पार्वती ने नहुष को शगुन भी दे दिया। अब माता पार्वती कहती हैं कि मेरे को प्रस्थान की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रस्थान का समय हो गया है। साथ ही वो बोलती हैं कि देखिए, हमारा भवन भी बन रहा है कैलाश पर, तो गृह प्रवेश पूजन में मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि जब आप सब लोग आएंगे तो हम गृह पूजन की विधि जब पूर्ण करेंगे तो उसके बाद साथ ही हम विवाह की तिथि भी निश्चित कर देंगे कि विवाह कब होगा। महाराज आयु महारानी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अवश्य पधारेंगे, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माता पार्वती स्वयं हमें आमंत्रित कर रही हैं अपने घर की पूजन में, अपने घर की गृह पूजन में। हम अवश्य आएंगे और तभी हम आपसे तारीख भी ले लेंगे, आपसे तिथि भी ले लेंगे कि आप विवाह कब करना चाहते हैं। अब माता पार्वती तो वहाँ से प्रस्थान करती हैं। इधर नारद मुनि पहुँच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। नारायण 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 नारायण। प्रभु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैलाश पर स्वर्ण भवन का निर्माण पूर्ण भी हो गया। किंतु प्रभु, अनिकेतन कहलाए जाने वाले प्रभु क्या संपूर्ण रूप से गृहस्थ बन गए हैं? क्या वो रहेंगे इस महल के अंदर, स्वर्ण के महल में, वो भी स्वर्ण की शिला पर बैठकर? क्या वो तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ये तो समय बताएगा देवर्षि, ये तो समय बताएगा। और कोई जवाब नहीं देते इसके अतिरिक्त वो नारद मुनि को। उधर माता पार्वती कैलाश पहुंच जाती हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। कहती हैं, स्वामी, आपको अपने समीप पाने की जो अनुभूति हुई थी ना हमें उस समय शगुन के समय में, वो अद्भुत थी स्वामी, अद्भुत। ऐसा प्रतीत हुआ हमें पूरे समय में कि जैसे आप हमारे साथ साथ हैं, साथ साथ। और वैसे भी स्वामी, आपकी स्वीकृति से हर कार्य शुभ भी होता है, पूर्ण होता है, सफल होता है। तो आपकी अनुमति तो थी हमारे साथ स्वामी।
स्वामी, हमने आयु को और महारानी को कैलाश पर आमंत्रित किया है और उनसे कहा है कि जब हमारा भवन तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर भवन पूजन रखेंगे, और उसी में हमने उनको सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। और हमने उन्हें ये भी कहा है कि विवाह की तिथि भी हम वहीं पर निश्चित करेंगे। तो क्या हमने उचित किया? तो महादेव कहते हैं, बिल्कुल पार्वती, तुमने बिल्कुल उचित किया। जब वो यहाँ पर आएंगे तो अशोक सुंदरी भी देख लेगी, अशोक सुंदरी भी देख लेंगी कि अब नहुष जो हैं वो कैसे लगते हैं। तो तुमने बहुत उचित किया है। उसी समय पूरी जगह पर एकदम उजाला फैल जाता है, जैसे चमक फैल जाती है। सब बहुत हैरान होते हैं, नंदी और गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब हैरान होते हैं। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, कहती हैं ये अचानक इतना प्रकाश कहाँ से आया। वो पूछती हैं, कहती हैं स्वामी ये प्रकाश कहाँ से आया, कैसा प्रकाश है ये। महादेव मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। माता पार्वती भी जब प्रकाश देकर पूछती है ये कैसा प्रकाश है स्वामी, तो महादेव मुस्कुराकर बोलते हैं ये तुम्हारे स्वप्न के पूर्ण होने का सूचक है पार्वती, तुम्हारे स्वप्न के पूर्ण होने का, क्योंकि तुम्हारा भवन तैयार हो चुका है और वो केवल तुम्हारे पदार्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो उनकी तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गणेश जी बोलती है चलिए चलिए ना माँ, चलिए ना पिताजी, जल्दी चलिए, मैं तो देखने के लिए अधीर हो रहा हूँ, चलिए चलिए जल्दी चलिए। शिव भी कहते हैं हाँ पार्वती चलो, क्योंकि भवन तो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा एक ये इच्छा थी, तुम्हारा एक ये स्वप्न बन गया था भवन, जो आज पूर्ण हुआ है। तो चलो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ ये भवन देखने। और महादेव सपरिवार वो भवन देखने जाते हैं और भव्य भवन को देखकर सब अवाक रह जाते हैं। इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर। और आप मानेंगे कि इतना सुंदर और इतना तीव्र प्रकाश होता है उस भवन का, क्योंकि पूरा सोने का बना होता है, कि उसका प्रकाश जो है वो इंद्रलोक तक पहुंच जाता है। और जब उसका प्रकाश इंद्रलोक तक पहुंचता है तो इंद्रदेव हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या, ये इतना प्रकाश, ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। तो उनके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, वो कहते हैं जी नहीं इंद्रदेव, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं, वाकई यहाँ आसमान तक ये प्रकाश फैल रहा है और ये प्रकाश है महादेव के स्वर्ण भवन का। इंद्र हैरान होते हैं, स्वर्ण भवन, और वो भी महादेव के लिए। महादेव ने तो अपने विवाह के समय एक धूल मिट्टी का, अगर हमने कहा था ना कि एक छोटे से ईंट पत्थर का एक भवन बना देते हैं, तो महादेव तो उसके लिए भी नहीं माने थे। तो अब महादेव के स्वर्ण भवन की बात क्या कर रहे हैं? कहीं आप स्वप्न आप तो नहीं देख रहे? मैं अगर स्वप्न नहीं देख रहा तो कहीं आप तो नहीं देख रहे स्वप्न? गुरु बृहस्पति कहते हैं नहीं, मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा। माता पार्वती की इच्छा थी कि वो अपनी संतानों के लिए भवन बनवाएं और महादेव की अनुमति से उन्होंने भवन का निर्माण करवाया है। और जानते हो भवन किसने बनाया है? दशानन ने। अब इंद्रदेव का माथा ठनक जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंद्रदेव तो पहले से परेशान है कि दशानन इतनी बड़ी बड़ी तीव्र तपस्याएं करता है। तो आगे वो बेचारा जो इंद्रदेव थे वो विचलित रहते थे कि तो तपस्याएं कर करके न जाने क्या क्या वरदान लेता जा रहा है। और जब उसे पता चला कि महादेव के लिए भवन उसने बनाया है तो इंद्र हैरान। इंद्र कहते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस दशानन में, ज़रा वो भी हमें बता दीजिए। बृहस्पति जी बोलते हैं 10 विशेष विशेषताओं का धनी है दशानन, लेकिन जो उसका वास्तुशास्त्र की कला है उसमें तो वो अद्वितीय है। संसार में उससे बड़ा वास्तुशास्त्री कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और उसके द्वारा निर्मित भवन जो है ना, वो आपके इस भवन से कई गुना सुंदर तो है ही, और क्योंकि वो स्वर्ण का बना हुआ है तो उसके समक्ष आपके इस भवन की जो चमक दमक है ना, वो ऐसे है जैसे सूर्य के समक्ष एक छोटा सा दीपक, सूर्य के समक्ष एक छोटा सा दीपक। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि स्वभाव से इंद्र जो हैं वो ईर्ष्या से और अभिमान से सदैव परिपूर्ण रह जाते हैं। बस ये सुनना था कि महादेव के लिए इतना सुंदर भवन बना, वो तो अंदर तक ईर्ष्या से जल कर रह जाते हैं। लेकिन अब
गुरु बृहस्पति से घबराते भी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गुरु बृहस्पति ने उन्हें जब जब जहाँ जहाँ टोका है और जहाँ जहाँ इंद्रदेव ने जबरदस्ती अपनी मनमानी करने की कोशिश करी है, वहीं वहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हमेशा उन्हें हर जगह पर पराजय का ही सामना करना पड़ा है। परंतु दूसरी ओर महादेव जो हैं वो जब पहुंचते हैं महल के समक्ष, महल देखते हैं, तो माता पार्वती से कहती हैं, चलो पार्वती, तुम सबसे पहले अंदर चलो, क्योंकि तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे कदम तो किसी भी भवन में सबसे पहले पड़ने चाहिए। माता पार्वती अपने सीधा पैर अंदर रखकर प्रवेश करती हैं और उनके प्रवेश के साथ साथ पीछे पीछे सभी उस महल में प्रवेश करते हैं। और जब उस भवन को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उसमें जो रास्ता बना होता है कक्षों तक जाने के लिए, वो जब पूरा पार करके जाना होता है तो उसके दोनों तरफ इतने सुंदर उद्यान बनाए थे दशानन ने, और उस उद्यान में उसने सिर्फ सुगंधित पुष्प लगाए थे। उसने महादेव को बताया कि देखिए प्रभु, मैंने दोनों और सुगंधित पुष्प लगाए हैं, पूरे संसार में कोई सुगंधित पुष्प ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपके इस उद्यान में नहीं लगाया है, कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो बस आपके अंदर तक इनकी खुशबू बस जाए। बहुत विस्तार पूर्वक वो सब कुछ बताते हैं। फिर उनको ध्यान कक्ष दिखाते हैं, ध्यान कक्ष दिखाते हैं, वहाँ पे सोने की शिला से महादेव के बैठने का स्थान बना हुआ है। दशानन कहते हैं कि देखिए महादेव, आपको अच्छा लगता है ना कि आप प्रकृति के समीप रहकर ध्यान करें, तो देखिए ये आपका ध्यान कक्ष, ये ऊपर से खुला है और इसके चारों तरफ जिस प्रकार के वृक्ष आपको पसंद हैं, मैंने वो वृक्ष लगाए हैं। और जितना आप देखिए कि आप जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपको वही एहसास आएगा जो आप कैलाश पर जहाँ बैठकर आप ध्यान करते हैं, क्योंकि वही प्राकृतिक चित्र मैंने यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करी है। अब उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आप जब ध्यान करेंगे तो आपको बिल्कुल वही सब कुछ, चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू, जो जो आपको वहाँ महसूस होता था सब यहीं आएगा। और वाकई जो उसने सुंदरता से बनाया था ना ध्यान कक्ष, वो देखने लायक होता है। इतना सुंदर महल देखते हैं तो माता लक्ष्मी कहती हैं कितना भव्य महल बना है देवी पार्वती के लिए, कितना भव्य। भगवान विष्णु कहते हैं तुम भूल रही हो, ये भवन दशानन ने बनाया है। देवी आप भूल रही हैं, ये भवन दशानन ने बनाया है। और उसकी इस कृति में महादेव की भक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी निहित है, और ये अहंकार और भक्ति का मिश्रित फल है, मिश्रित फल। ये बात सुनकर ना तो माता लक्ष्मी को कुछ समझ आता है, ना नारद मुनि को समझ आता है। नारद मुनि कहते हैं किंतु प्रभु, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो पहले भी नहीं दिया था कि क्या महादेव इस भवन में रहेंगे। भगवान विष्णु फिर मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं धैर्य रखिए देवर्षि, धैर्य रखिए, क्योंकि वो सब ऊपर से देख रहे हैं जिस प्रकार से वो भवन की चर्चा कर रहा है। दशानन एक एक कक्ष उन्हें दिखा रहा है। उधर दशानन दिखाता है, कहते हैं देखिए प्रभु, ये मैंने आपके लिए संगीत कक्ष बनाया है, इसका वातावरण भी मैंने बिल्कुल प्राकृतिक बनाया है। और देखिए इसकी विशेषता ये है इस कक्ष की कि इस कक्ष में जो भी, मतलब आप बैठकर जब संगीत बजाएंगे तो इसका जो गूंज होगी संगीत की, वो तो संपूर्ण विश्व में गूंजेगी, लेकिन बाहर का कोलाहल यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। तो आप पूर्ण ध्यान में मग्न होकर यहाँ पर ये अपना संगीत का आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर नृत्य कक्ष दिखाते हैं, ज्ञान सभा दिखाते हैं कि देखिए ज्ञान सभा भी मैंने कैसी बनाई है। यहाँ पे ज्ञान सभा में जो बैठ के आपकी बातें सुनेगा वो पूरा उसका ध्यान जो है वो आपकी ओर लगा रहेगा। यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही पूरी व्यवस्था करी है, यानी कि सब कुछ दिखाते हैं। उधर महादेव वो सब कुछ देख तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं कि सोचते हैं, कहते हैं दशानन, तुम मेरे महान भक्त अवश्य हो, अवश्य तुम मेरे महान भक्त हो, पर कैलाश पर पहुंचकर भी तुम कैलाश की महिमा से अनभिज्ञ हो, बिल्कुल अनभिज्ञ हो। अगर तुम कैलाश की अनुकृति बनाने में सक्षम होते तो तुम्हें कैलाश पर आने की आवश्यकता ही क्या थी। नहीं दशानन, नहीं।
नहीं, तुम तो कैलाश को समझ ही नहीं सके। तुम नहीं समझ सके कि कैलाश केवल एक मनोस्थिति है, एक मनोस्थिति। कैलाश जो है वो अनासक्ति है, कैलाश संतोष है, संसारिकता से मुक्ति है। और जहाँ मोह माया का अंत होता है वहीं से कैलाश का आरंभ होता है। और तुम कैलाश को माया में बांधना चाहते हो, माया में बांधना चाहते हो तुम कैलाश को। ये कैसे संभव होगा दशानन, ये कैसे संभव होगा? ये सब बातें महादेव मन ही मन में सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।